हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए, उसके एहसान और उन नेमतों पर जिनसे उसने हमें नवाजा, उसने हम पर एहसान किया, हमें हिदायत बख्शी, खिलाया और पिलाया और हमें हर अच्छी चीज़ से हमकिनार किया और हम पर अपनी इनाम इकराम में से इब्तिदान नवाजा और फिर बार बार दिया। अपने एहसान करम में से खूब और फ़ायदेमंद चीज़ें हम पर खोल दी। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें शुक्र की तौफ़ीक दी और उस शुक्र को, जो कि उसी की नवाजिश है, हमारे लिए भरपूर तोशा बनाया और यही तो ज़ख़ीरा है। हम गुमराही और लग़ज़िश से इस्मत का उससे सवाल करते हैं और गलती और गुनाह से उसकी पनाह चाहते हैं और हम उससे ऐसी तौफ़ीक़ व हिदायत की उम्मीद रखते हैं जो हमारी रहनुमाई ईमान वालों की राह की तरफ करे, हमें गाफिलों की नींद से बेदार करे और गलती करने वालों की लग़ज़िश से बचाए। मुसलमानों, जो दुनिया की हालत और उस पर रूनमा होने वाली कैफियत को देखेगा वो पाएगा कि वो दुनिया और अहले दुनिया को लेकर बदलती रहती है। कभी इज़्ज़त तो कभी ज़िल्लत, कभी खुशी तो कभी गम, कभी राहत तो कभी तकान, कभी मालदारी तो कभी फ़क्र, कभी सेहत तो कभी मरज़, कभी खुशियाँ तो कभी मलाल। और ये मुख्तलिफ़ हालतें बंदे के लिए आजमाइश और उसकी जाँच पड़ताल के लिए हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, हम बतरीक़ इम्तिहान तुम में से हर एक को भलाई बुराई में मुब्तला करते हैं और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। और फरमाया, हम उनको खुशहालियों और बदहालियों से आजमाते रहे ताकि शायद वो बाज आएँ। यहाँ खुशहालियों से मुराद यही सरसब्ज़ शादाबी, फारिगुलबाली, सेहत, इज़्ज़त और दुश्मनों पर गलबा वगैरह है। और बदहालियों से मुराद यही मसाइब हैं जैसे बीमारियाँ, दुश्मनों का तसल्लुत, ज़लज़ले, तेज़ हवाएँ, तूफ़ान और हलाकत खेज़ सैलाब वगैरह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान है, खुशकी और तरी में लोगों की बदआमालियों के बाइस फ़साद फैल गया, इसलिए कि उन्हें उनके बाज़ करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे। बहुत मुमकिन है कि वह बाज़ आ जाएँ। इन आयतों का खुलासा व मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने नेमतें और मुसीबतें जो मुक़द्दर की सो की, और जो बलाएँ और मुसीबतें ज़ाहिर हुई जैसे खुशहाली, कहत, बरकतों का मिटना और भलाइयों में कमी, तो वो इसलिए कि लोग हक़ की तरफ लौटें और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया उन्हें छोड़कर तौबा की तरफ भागें और उसकी इताअत और उसके हुक्म की बजावरी की तरफ जल्दी करें। अल्लाह के बंदों, अल्लाह की हिकमत का तकाज़ा यह है कि कोई हालत सदा यकसा हो, ये महाल है। अल्लाह ताला का फरमान है, सब आसमान और ज़मीन वाले उसी से मांगते हैं, हर रोज़ वो एक शान में है, यानी ज़मीन और आसमान में रहने वाले उसी से मांगते हैं। रोज़ी, फ़ज़ल, पर्दा पोशी और आफ़ियत के ज़रूरतमंद उससे सवाल करते हैं। वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर वक्त अज़ीम शान और अम्र जलील में होता है, बहीं तौर के उस कायनात में जैसी हालत चाहता है पैदा करता है, बग़ैर इसके कि उसकी कोई शान किसी शान के लिए रुकावट बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से इस आयत में शान का माना मालूम होता है। आपने फरमाया, उसकी शान में से यह है कि वो गुनाह बख्शता है, परेशानी दूर करता है, कौम को उठाता है और दूसरे को पस्त करता है। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के दिनों में से हर दिन अपने बंदों की शानों में से एक शान में होता है। वो गुनाह बख्शता है, परेशानी दूर करता है, गम गलत करता है, दिल शिकस्ता का दिल जोड़ता है, फ़कीर को मालदार करता है, जाहिल को सिखाता है, गुमराह को हिदायत देता है, हैरान की रहनुमाई करता है, मुसीबत ज़दा की मदद करता है, तकलीफ़ ज़दा की तकलीफ़ दूर करता है, भूखे को आसूदा करता है, नंगे को पहनाता है, मरीज़ को शिफा देता है, आजमाइश में पड़े हुए को आफ़ियत से नवाजता है, तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है, मुहसिन को बदला देता है, मज़लूम की मदद करता है, जालिम को तोड़ता है, लग़ज़िश को दुरुस्त करता है, पर्दा पोशी करता है, डरे हुए को मामून करता है, बाज़ कौमों को उठाता और बाज़ दूसरों को पस्त करता है। दुनिया से धोखा न खाने के सिलसिले में और ये कि दुनिया का कोई हाल सदा के लिए नहीं होता। अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल उनका ये कौल है, तुम्हें दुनियावी ज़िंदगी में धोखा में न डाले, इसलिए कि ये एक ऐसा घर है जो बलाओं से ढका हुआ है, फ़ना होने से मारूफ़ है, गदर से मौसूफ़ है, उसके अंदर जो कुछ भी है ज़वाल की तरफ रवां है। ये दुनिया अहले दुनिया के लिए कभी चित तो कभी पट है, इसके हवाल यकसा नहीं रहते, उसके अंदर आने वाले उसके शर से महफूज नहीं रह सकते। लोग समझते हैं कि वो खुशहाली और मसरत में हैं, जबकि वो आजमाइश और धोखे में होते हैं। उसके हवाल मुख्तलिफ हैं, औकात मुख्तलिफ हैं। इसमें ज़िंदगी मज़मूम है, खुशहाली इसमें सदा के लिए नहीं होती। दुनिया वाले दुनिया में टारगेट पर हैं, यहाँ दुनिया अपने तीरों से उन्हें मारती है और तोड़ती है। हर इंसान की मौत उसी में है और उससे उसका हिस्सा वाफिर है। ईमानी भाइयों, मोमिन का सारा मामला उसके लिए खैर है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मामले पर ताज्जुब है, इसलिए कि उसका हर मामला खैर है और ये बात सिर्फ मोमिन के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। अगर उसे खुशहाली पहुँचती है, शुक्र बजा लेता है और ये उसके लिए खैर होता है, और अगर उसे बदहाली पहुँचती है, सब्र करता है और ये उसके लिए खैर होता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मोमिन का नफ्स खुशहाली में शुक्र बजा लाता है और खुशहाली की हालत उसे हल्का नहीं करती कि वह ढीला पड़ जाए, और वह बदहाली में सब्र करता है, मुसीबत और परेशानी के वक्त अपने आप को थामता और तहम्मुल से काम लेता है। यूँ ना तो उठाता है और ना उब जाता है, और दोनों हालतों में उस अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है जिसने उसे पैदा किया, और ये यकीन रखता है कि खैर व शर की तकदीर में से जो कुछ उसे पहुँचता है वह उस अल्लाह की माशियत से पहुँचा है जिसने उसे मुक़द्दर किया है। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। अल्लाह के बंदो, तुम देखो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था। आपने अपने साथ होने वाली मुख्तलिफ़ तकदीरों और पेश आने वाली मुख्तलिफ़ हालतों के साथ किस तरह तामुल किया। खुशहाली और फारिगुलबाली के हालात में से जो आपको पहुँचे और जिन मौक़े से आपका सामना हुआ, उनमें से यह है कि अल्लाह ने आपको पनाह दी, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी किफ़ालत की, फिर जब दादा की मौत हो गई तो चचा अबू तालिब ने शफ़क़त बरती और ख्याल रखा, आप उनके साए और हिफाजत में ज़िंदगी करते रहे। फिर खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने नफ्स और माल से आपको दिलासा दिलाया। अल्लाह ने खुद से और मुसलमानों से आपकी मदद की जिन्होंने आपसे अपने वालिदैन, बच्चों और बीवियों से ज़्यादा मोहब्बत की, और अल्लाह ने आपके लिए अंसार और मुहाजिरीन में ऐसे मर्द और ख़वातीन आपके लिए मुहैया कर दिए जिन्हें आपकी तायीद की, मदद की, साथ दिया और फ़िदाकारी और क़ुर्बानी की शानदार मिसालें पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़ा ज़िंदगी बसर की, आपका
दिल अल्लाह से वाबिस्ता रहा, आप ईमान का मज़ा और बंदगी की शीरनी चखते रहे और मुनाजात की लज़्ज़त पाते रहे। आप लोगों में सबसे पाकीज़ा ज़िंदगी वाले, सबसे कुशादा सीना वाले, सबसे मजबूत दिल वाले और सबसे खुश दिल थे। नेमतों की ताज़गी आपके चेहरे पर रोशन रहती, किसी लम्हे आपकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से खाली नहीं रहती। आपको बस यही फ़िक्र सताती कि अल्लाह आपकी मोहब्बत और आप अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा को पालो। कुरान करीम को गुनगुना कर पढ़ते नमाज में आपकी आंखों की ठंडक थी। दुनिया में से आपको खुशबू और पसंद थी। आपके पास एक खुशबूदान था जिससे आप खुशबू लगाया करते थे। आप मौजूद कपड़ों में से नया पहना करते थे और आने वाले वफूद के लिए आप आरास्ता हुआ करते थे। ईदैन और जुमा के लिए ख़ास पोशाक पहना करते थे। आप मिठाई और शहद पसंद करते थे। पाकीज़ा चीज़ों को हराम नहीं करते थे और न उन चीज़ों से एहतराज़ करते थे जिन्हें आपके रब ने हलाल किया। चुनांचे गोश्त, फल, रोटी, खजूर वगैरह खाते जो आपके शहर वाले खाया करते थे। आपके लिए मीठे पानी को तलब किया जाता और लाया जाता था। आप तोहफ़ा कबूल करते और बदले में तोहफ़ा दिया करते थे। लोगों के दिलों में खुशी दाखिल किया करते थे और उन्हें तसल्ली दिया करते थे। आपकी आदत थी कि आप हंसने में तबस्सुम फरमाया करते थे। अपने अहले खाना से मोहब्बत और मुआनसत की खातिर मिजाह किया करते थे। बच्चों से शफकत और मोहब्बत में छेड़ करते थे और अपने साथियों से छेड़ करते थे और हक़ ही कहते थे। ताज़ा दम होने के सिलसिले के लिए पसंद करते थे कि बादिया को निकल जाएँ ताकि दिल को ताजगी और मुआनसत हासिल हो। आप वहाँ वादी की ऊंचाई से पानी के बहाव को देखते। आपको जब किसी खैर की खुशखबरी दी जाती तो खुश होते और आपका चेहरा ऐसे रोशन हो जाता जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। जब आपको कोई ऐसा मामला पहुँचता जिससे आप खुश होते तो आप सजदा में गिर जाते। जब कोई नेमत हासिल होती या कोई मुसीबत दूर हो जाती तो बतौर शुक्र अल्लाह के लिए सजदा करते। अल्लाह ने आपको खीराकुन मौजूज़ों से मखसूस किया और आपके हाथ पर आपकी तायद करने वाली करामतें ज़ाहिर की। आपको मार्कों में कामयाबियाँ नसीब हुई, जंगों में फतहयाबियाँ मिली और फतहयाबियों में खुशखबरियाँ और खुशियाँ मिली। ग़ज़वों में दुश्मन कैद होकर आपके पास आए, आप उनमें से जिस पर चाहते एहसान करते और उसे छोड़ देते और जिसे चाहते फिदिया लेकर रहा कर देते। आपके पास ज़कात, माल फ़ै और गनीमत में से जो बचता उसे बांट देते। ये हालतें रहीं और इनके मुकाबले आप पर मुसीबत, परेशानी, तंगी और बदहाली के हवाल भी गुजरे और बावजूद कि आप उम्मत में सबसे ज़्यादा शर्फ वाले और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा रुतबा वाले थे, आप पर बड़े बड़े आसाब शिकन वाक़यात और अजीम शिद्दत वाले हादसात गुजरे। आप अपने बचपन में यतीमी से दो चार हुए। आपने अपने बाज़ क़राबतदारों और मुखलिस लोगों को खो दिया। आपके करीब तरीन लोगों ने आपसे दुश्मनी की और आपको सताया। आपकी कौम ने आपसे लड़ाई लड़ी और आपसे बड़ी कुव्वत से लोगों को रोका। आपको और आपके सहाबा को बहुत ज़दोकोब किया, उन्हें अपना शहर और माल छोड़ने पर मजबूर किया। आपने अपनी कौम से मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतें बर्दाश्त की। उन्होंने आपको गालियाँ दी, आपका मजाक उड़ाया, आपकी इज्जत पर बोहतान लगाया, आपको जुनून, जादू, कहानत और झूठ से मुत्तहम किया, आपके कत्ल की साजिश की, आपके सर में ज़ख्म लगा, आप पर ऊँट की ओझली डाली गई, आपको पत्थर से मारा गया, आपकी उंगली लहूलुहान हो गई, आपके रुबाई दांत टूट गए, आप चिटाई पर सोए। शेब अबी तालिब में आपको महसूर कर दिया गया, मक्का जाने से आपको रोका गया। आपने तंग हाल ज़िंदगी बसर की, भूख को महसूस किया और पेट पर पत्थर बांधा। आप रात को भूखे सोते और आपके अहले खाना के पास रात को खाने को कुछ न होता। कई महीने गुजर जाते और आपके घर चूल्हा न जलता। दिन भर यूं ही उलट पलट करते रहते और रद्दी खजूर भी दस्तियाब न होती कि जिससे अपना शिकम भर लें। आपके पास ऐसी खजूर लाई जाती जिसमें कीड़े होते, आप उन्हें झाड़ते कि कीड़े निकल जाएं। आप अपनी ज़रूरत के लिए कर्ज लेते। आपकी मौत हुई और आपकी ढाल एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी। आप बीमार पड़ते, बल्कि आपको शदीद दर्द लाहिक होता और आपको शदीद बुखार लगता था। आप सकरातुल मौत से दो चार हुए। 2 मरतबा आपसे वही मुनक़ते हो गई। ये इनक़ता आप पर गिरा गुजरा, उसने आपको गमो हमदों में डाला। आपको अहले वयाल के साथ बाज़ घरेलू मसाइल लाहिक हुए और आप इन तमाम हालात में सब्र एहतिसाब से काम लेते रहे। न तो आप कमज़ोर पड़ते और न हल्के पड़ते और न अपने नफ्स के लिए किसी से इंतकाम लेते। आप माफ़ करते और रफ़्त दरगुज़र से काम लेते, लोगों पर शफ़क़त बरतते, उन पर रहम करते, अपनी कौम के लिए हिदायत और मग़फ़िरत तलब करते, बावजूद कि वो आपकी इज़ार-ए-सानी और कुफ्र में लगे हुए थे। आप कहते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे कि वो नहीं जानती। आप हमा वक्त अपने रब से रिश्ता जोड़े रहते। तारीक तरीन हालत और मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी आप अल्लाह की रहमत से नौमीद नहीं होते और न उसकी रहमत से नौ मायूस होते। आपका रब आज़माइशों और मसाइब से आपको आज़माता तो आप सब्र, इस्तिग़फ़ार और हुसूल सवाब की नीयत के ज़रिए इस आज़माइश का मुकाबला करते। न तो नाराज़ होते और न जज़ा फ़ज़ा करते, बल्कि अपने तमाम हालात व मामलात में पुरुम्मीद रहते। आप खुशखबरियाँ सुनाते और आसानियाँ पैदा करते। उसके बावजूद मुसीबतों में अपने रब से मनाजात, उसकी नुसरत की तलब और उससे इस्तिग़ासा से कभी अलग न होते। परेशानियों से मदद तलब करते, बहरानों और बड़ी मुसीबत में उसी की तरफ रुजू करते, उसी को अपने सारे मामला सुपुर्द कर देते, उसी पर तवक्कुल करते, उसी पर यकीन रखते हुए कि अल्लाह के पास जो कुछ है वो आपके लिए बेहतर है। बिना आपकी पाकीज़ा ज़ुबान से आब ज़ुलाल की मानिंद साफ़ शफ़ाफ़ कलमे झड़ते जो बुलंद बरतर रब से रज़ामंदी के मफ़हूम को उजागर करते और अल्लाह के पास मौजूद नेमतों में आपकी रग़बत, आपकी अल्लाह की तरफ तवज्जो, अल्लाह के पास जो कुछ है उस पर एतमाद और अल्लाह पर भरोसा को दर्शाते। आप कहा करते अल्लाह ज़िंदगी तो असल आखिरत की ज़िंदगी है। और जब किसी ऐसी चीज़ को देखते जिसे आप पसंद फरमाते तो फरमाते हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी नेमत से ही नेकियां पूरी होती हैं। और जब कोई नापसंदीदा चीज़ को देखते तो कह हर हाल में अल्लाह की हम्द है। दुश्मन से मुठभेड़ के वक्त कहते अल्लाह तू ही मेरी क़ुव्वत और तू ही मेरा मददगार है, मैं तेरी ही मदद से दुश्मन के ज़र्र से अपनी
हिफाजत करता हूँ, तेरी ही मदद से दुश्मन पर हमला करता हूँ और उसे शिकस्त देता हूँ और तेरी ही मदद से जंग लड़ता हूँ। आप फजल व नेमत को अल्लाह की तरफ मंसूब करते, जो उसका देने वाला उसे नवाजने वाला है। आप नेमतों की कदर करते, नाशुक्री न करते। आप कहते हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए, वो न तो छोड़ा जा सकता है, न उसका कोई वो बराबर हो सकता है, न उसके फजल का इनकार किया जा सकता है और उससे बेनियाजी हो सकती है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए, जिसने खाने से खिलाया, पानी से पिलाया, बेलिबासी से पहनाया और गुमराही से हिदायत बख्शी, अंधेपन से बसारत दी और अपनी मखलूक़ात में से बहुतों पर फजीलत दी। आप हमा वक्त अल्लाह के इस कलाम को अपने सामने रखते। तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब अल्लाह की दी हुई हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हमेशा इससे तर रहती। हर नमाज से सलाम फेरने के बाद आप कहा करते, जैसा कि सही मुस्लिम में है, ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमतु व लहुल फज़लु व लहुस सनाउल हसनु। और इसके बाद इसके कि अल्लाह ने अपने रसूल और मुसलमानों से मुसीबत को दूर कर दिया, उन्हें गलबा से नवाजा कि उसने उनसे मदद और तमकीन का वादा किया था। फतेह मौका से वो बैतुल्लाहिल हराम में अमन की हालत में तवाज़ु के साथ दाखिल हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे फ़रोतनी और उसके फजल मुबीन के शुक्र की वजह से ऐसा लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ठुड़ी आपकी सवारी की पीठ से मस करेगी। आप मक्का में न तो मुतकब्बिर बनकर दाखिल हुए, न इतराते हुए और न लानत मलामत करते हुए। आपको गलबा के नशे ने रब मनान के तय आपकी जिम्मेदारी से आपको गाफिल नहीं किया। अपनी इनाम व इकराम वाले रब की बख्शिश आपके आप मुनकिर न हुए। आप लगातार खुद की और अपने सहाबा की जिल्लत के बाद नुसरत, किल्लत के बाद कसरत और फ़कीरी के बाद मालदारी पर अल्लाह के मुकम्मल एहसान का जिक्र करते रहे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इस कौल पर अमल करते हुए और उस हालत को याद करो जबकि तुम ज़मीन में कलील थे, कमज़ोर शुमार किए जाते थे, उस अंदेशा में रहते थे कि तुमको लोग नोच खसोट लें। सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और तुमको अपनी नुसरत से क़ुव्वत दी और तुमको नफीस चीज़ें अता फरमाई ताकि तुम शुक्र करो। और ये मुशरिकीन की हालत के बरक्स था, जिन्होंने आपकी तकज़ीब की, आपसे इनाद बरता और आयतों से इबरत ना पकड़ी, जैसा कि अल्लाह ताला का कौल है। और अगर हम उन पर रहम फरमाएं और उनकी तकलीफ़ें दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी में जमकर और भड़कने लगे, यानी कहत साली, फ़क्र और खुश्क साली के सबब उन्हें जो बदहाली पहुंची हुई है, अगर हम उन्हें दूर कर दें और उनसे बला को ख़त्म कर दें तो वो उसी बदमस्ती और बुरे अमाल में लौट जाएंगे, क्योंकि ये उनकी फितरत बन चुके हैं। वो अपनी गुमराहियों में ही पीले पड़े हुए रहेंगे, हद से तजावुज़ किए रहेंगे और हैरान और शस्तर टामकटुइयाँ मारते रहेंगे और यही उनका शिवा है। जैसा कि अल्लाह ताला ने उस काफिर का हाल बयान किया जो अपने इनकार पर मुसिर हो और इंसान को जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो वो खूब रुजू होकर अपने रब को पुकारता है। फिर जब अल्लाह ताला उसे अपने पास से नेमत अता फरमा देता है तो वो उससे पहले जो दुआ करता था उसे बिल्कुल भूल जाता है। यही उसकी हकीकत है। अपने रब से मदद तलब करता है जिसने उसे पैदा किया और उसकी जानिब मुतवज्जह होता है जब मुसीबत का वक्त होता है। फिर जब उससे उसकी मुसीबत अल्लाह दूर कर देता है, उसकी बीमारी को शिफा से, बदहाली को खुशहाली से बदल देता है, तो उस मुसीबत को भूल जाता है जिसे दूर करने के लिए को पुकारा करता था और उस रब को भूल जाता है जिसकी जनाब में आहोगिरियाजारी क्या करता था और अपनी मुसीबत के ख़त्म करने की गुहार लगाया करता था। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में मुतअद्दिद जगहों पर उसकी तस्वीर कशी की है, जैसा कि अल्लाह ताला का ये फरमान है। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुँचती है तो हमको पुकारता है, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी। फिर जब हम उसकी तकलीफ उससे हटा देते हैं तो वैसा हो जाता है कि गोया उसने अपनी तकलीफ के लिए जो उसे पहुंची थी कभी हमें पुकारा ही न था। उन हद से गुजरने वालों के अमाल को उनके लिए उसी तरह खुशनुमा बना दिया गया है। जब अल्लाह ने उससे उसकी मुसीबत दूर कर दी तो वो मुसीबत के लायक होने से पहले वाले रास्ते पर चल पड़ा और जिस मुसीबत और बला में था उसे भुला बैठा या भूलने के जैसे करने लगा और अपने रब के शुक्र को छोड़ दिया जिसने पनाह मांगने पर उसी मुसीबत से नजात दी। खुलासा कलाम यह कि अल्लाह के बंदू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िंदगी जी, उसके खैर व शर, मिठास व कड़वाहट, कुशादगी व तंगी, खुशहाली व बदहाली, खुशी व गमी, शादमानी व मलाल और अमन खौफ के साथ। और आप तमाम अहवाल में अल्लाह के क़ज़ा व क़दर से रज़ामंद होने, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने, उसकी आजमाइश पर सब्र करने, उसकी आयतों से इबरत पकड़ने और नसीहत लेने, उसकी हमद बयान करने और दुआ में इखलास बरतने, उसकी उबूदियत में सच्चा होने और उसके जलाल से हया करने में बलीग मिसाल और काबिल तारीफ़ क़ुदवा थे। यहीं से हमें पता चलता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के कितने हाजतमंद हैं, ताकि आपसे हमारी मोहब्बत मजबूत हो कि जब हम आपसे मोहब्बत करेंगे तो आपके तरीक़े की पैरवी करेंगे, आपके आदाब और तालीमात से आरास्ता होंगे। याद रहे कि आप ही की पैरवी, आप ही के और आपके रास्ते पर चलने ही से अहले रुश्द व हिदायत, अहले ज़लाल तो गुमराही से अलग होते हैं। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए और आप सब के लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। मुसलमानों, हमें सादिक़ व मसदूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और एक बशारत से नवाजा जो कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की मशहूर वसीयत में आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि जिस चीज़ को तुम नापसंद करते हो उस पर सब्र करने में खैर कसीर है। मदद सब्र के साथ है और नजात कर्ब के साथ है और तंगी के साथ आसानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि जान लो कि जिस चीज़ को तुम नापसंद करते हो उस पर सब्र करने में खैर कसीर है, इसका मतलब यह है कि उन मुसीबतों पर सब्र करना जिन्हें इंसान नापसंद करता है उसमें खैर कसीर है। और ये इसलिए कि ये उसके लिए जज़ा फ़ज़ा से बेहतर है और वो अल्लाह के हुक्म से सब्र करता है कि बंदा जिसके सिवा
किसी को नहीं पाता जिस पर भरोसा करे, और न कहीं कोई जाए पनाह पाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना कि मदद सब्र के साथ है, से मालूम होता है कि सब्र हर एक भलाई की कुंजी है, जबकि अल्लाह ताला के लिए खालिस नियत की जाए। शायर कहता है, मैंने दिनों में ये तजर्बा किया है, सब्र के काबिल तारीफ़ नताइज हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी तलब में कोशिश की हो और सब्र को साथ लिया हो, मगर वो ज़रूर कामयाब हुए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि निजात परेशानी के साथ है और तंगी के साथ आसानी है। इसका मतलब यह है कि बंदों से अल्लाह की रहमत करीब है, वो तंगी और परेशानी के बावजूद आसानी पैदा करता है। इसलिए बंदे को चाहिए कि जो मुसीबत लाहे वो उसे नाउमीद नहीं हो। हर आसानी तंगी के बाद आती है, बल्कि तंगी दो आसानियों से ढपी हुई है, एक पहली वाली आसानी और एक बाद में आने वाली आसानी। अल्लाह ताला का फरमान है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को जो खत लिखा उसमें यह भी था, याद रहे कि अल्लाह मोमिन बंदे पर जो कुछ भी मुसीबत नाजिल करता है उसके बाद उसके लिए आसानी भी पैदा फरमा देता है, और ये कभी नहीं हो सकता कि दो आसानियों पर एक तंगी गालिब आ जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, ईमान वालों तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम मुराद को पहुँचो। इब्न रजब रहमहुल्लाह ने फरमाया, निजात के परेशानी और आसानी के तंगी से मरबूत होने के लतीफ़ असरार में से यह है कि जब कर्ब शदीद हो जाए, संगीन हो जाए और इंतहा को पहुँच जाए तो मखलूक़ात की तरफ से उसके ख़त्म होने के सिलसिले में बंदे में मायूसी पैदा हो जाती है और उसका दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है। और यही तवक्कुल की असल हकीकत है और ये उन अजीम वसाइल में से है जिनसे ज़रूरतें मांगी जाती हैं। बिलाशुबा अल्लाह उसके लिए काफ़ी है जो उस पर कामिल भरोसा करे, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसे काफ़ी होगा। उनकी बात ख़त्म हुई। मुसलमानों, बुहरानों में और मुसीबतों के वक्त आदमी से मुतालबा होता है कि वह अल्लाह की पनाह में जाए, इसलिए कि तंगी में कुशादगी ज़ाहिर होती है और दर्द में उम्मीद जलवागर होती है और कर्ब में आदमी राह नजात पाता है। और अगर अल्लाह ताला ने तंगी को बगैर कुशादगी के, दर्द को बगैर उम्मीद के, कर्ब को बगैर नजात के और गम को बगैर सुरूर के पैदा किया होता तो दुनिया अहले दुनिया के लिए तंग पड़ जाती और किसी मखलूक के लिए ज़िंदगी खुशवार नहीं होती। जैसा कि किसी कहने वाले ने कहा है, मैं नफ्स को उम्मीदों से बहलाता हूँ और उसकी निगरानी करता हूँ, अगर उम्मीद की वुसअत न हो तो ज़िंदगी तंग हो। और जो चीज़ इंसान को दिलासा देती है उसमें से यह है कि वो कुशादगी और खुशहाली की जो ज़िंदगी जीता है वो उससे कई गुना ज़्यादा है जो उस पर तंगी और परेशानी के हालात आते हैं। अब्दुल वारिस बिन खालिद एक आदमी की आदत के लिए गए और उससे कहा, कैसे हो? उसने कहा, 40 रातों से नींद नहीं आई। उन्होंने कहा, अय भाई, तूने बला के अयाम शुमार किए हैं, क्या तूने खुशहाली के अयाम गिने? अल्लाह के बंदो, हमारे पास ऐसी इत्तलात आई हैं और हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं जिनसे अल्लाह के मोमिन बंदों के साथ अजीब कारीगरी, उनके साथ करम, रहमत और फजल का पता चलता है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला अपने दोस्तों को छोड़ दे, वो उन्हें ज़ाय भी नहीं कर सकता और न उनसे मुँह सकता है जबकि वो उसकी तरफ रुजू कर रहे हों, उसकी दुहाई दे रहे हों, मसाइब और आजमाइशों के वक्त उससे मदद मांग रहे हों। और उसकी सबसे वाज़ेह और मशहूर मिसाल वो है जो अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई है, जबकि अल्लाह ने उन्हें आजमाया कि मछली ने उन्हें निगल लिया और वो मुसीबत व तंगी बल्कि शदीद गम में पड़ गए। बस ये अगर पाकी बयान करने वालों में से न होते तो लोगों के उठाए जाने तक उसके पेट में ही रहते। पाकी बयान करने से मुराद उनका ये कौल है, बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा के लाही, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिम में से हो गया। तो हमने उसकी पुकार सुनी और उसे गम से नजात दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। और जो कोई खुशहाली व बदहाली, मुसीबत व फारुक वाली, खलवत व जलवत में अल्लाह के साथ रहे वो ज़रूर मदद याफ्ता होगा और खुश कामयाबी से हमकिनार होगा। और आप लोग मुकारना कीजिए मुसीबत के वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम की हालत से जबकि वो अपने रब को दुहाई दे रहे हैं, फिरौन मलून की हालत से जबकि वो मौत को देख रहा है, निजात से नाउमीद हो चुका है और हलाकत का यकीन कर चुका है। उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ जिस पर बनु इसराइल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। बिलाशुबा फ़र्क वाज़ेह है और दूरी बहुत ज़्यादा है। जबकि यूनुस अलैहिस्सलाम के पहले से नेक अमाल थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उन्हें नजात दी और उनकी दुआ सुन ली। और जब फिरौन का कोई अमल खैर नहीं था, उसने मुसीबत के वक्त ऐसा कुछ नहीं पाया जिससे रिश्ता जुड़े बिना बरी उसको मना किया गया, डांट पिलाई गई और उसे धुतकारा हुआ मज़लूम कहा गया। अब फ़र्क कीजिए उसके दरमियान जिसने अल्लाह को खुशहाली में याद रखा और जिसने उसे भुला दिया। ये देखिए, यूनुस अलैहिस्सलाम की खुशहाली दुआ और दावत से इबारत थी और फिरौन की खुशहाली जुल्म, कुफ्र और इनकार से। अल्लाह के दोस्तों और नेक बंदों के साथ अल्लाह की पुरलुत्फ़ कारीगरी अब भी मुसीबतों और परेशानियों के वक्त नमूदार होती है और उनकी परेशानियों को दूर करता है और उन्हें निजात देता है कि खुशहाली में उनके अल्लाह के साथ अच्छे मामलात रहे हैं। अल्लाह के बंदो, बंदा दुनियावी मुसीबत में से चाहे जितना आजमाया जाए और फिर आफियत से नवाजा जाए या उसी हालत पर अपनी मौत तक सब्र के साथ सवाब की नीयत से बाकी रहे तो उसकी ये मुसीबत हल्की और कम ही गिनी जाएगी। लेकिन जो अपने दीन में आजमाया जाए तो दर हकीकत वही असल आजमाइश है और इस मुसीबत में गिरफ्तारी ही असल मुसीबत में गिरफ्तार है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से था, हमारी मुसीबत हमारे दीन में न बना। याद रहे कि जिसने अल्लाह के फजल का एतराफ़ किया, अपनी ज़ुबान और अमाल सालिहा से, अपने जवारे से उसका शुक्र अदा किया तो उस पर अल्लाह की जानिब से तौफीक के शुक्र की नेमत बला से, आफियत और सलामती की नेमत से बढ़कर है। और जिसने फजल को अपने नफ्स और कोशिश से मंसूब किया और गुनाहों और मासियतों में पड़ा रहा तो उसकी मुसीबत, वबा और बकिया तमाम बीमारियों से संगीन है।